मिस्टर सिन्हा, आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इस बार तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा था। तभी उसे उस लड़के की मुस्कुराहट याद आ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे तो पहले ही उस लड़के पर शक हो रहा था। उसके हाव भाव ही ऐसे थे जैसे कि वो इस दुनिया का राजा हो। उसके अलावा और कोई नहीं जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने उस लड़के को जेल भेजा तो मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हाव भाव देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। तभी उसे अथर्व की वार्निंग याद आ गई। नैना तो खुद अपने होश में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो वहां से जा चुकी थी। अब मिस्टर सिन्हा को उस लड़के की एक एक बात का मतलब समझ में आ रहा था कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और दिल की धड़कन तो ऐसे चल रही थी जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी को वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। उसने जल्दी से अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे विवेक बजाज दिखाई दिया। मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अगर मैं अग्रवाल फैमिली से पूछूंगा कि तुम्हारा घर कहां पर है तो ये मुझे जल्दी से नहीं बताएंगे और मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं विवेक को अपने साथ ले जाता हूं। उसने विवेक को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो। विवेक तो पहले ही घबराया हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी में मिस्टर सिन्हा की इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। वो घबराते हुए मिस्टर सिन्हा के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहीं एक आदमी ने अथर्व को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए देखा तो किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, मास्टर विक्रम, उस लड़के को पुलिस पकड़कर ले गई है। वो किसी काम का नहीं है। क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? तभी दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आई, बस इंतजार, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। पुलिस अथर्व को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। 2 कांस्टेबल ने अथर्व को कार से उतारा और तभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रे बाबू, काहे को इतनी मगजमारी करता है रे? ऐसे बड़े लोगों के लफड़े में नहीं पड़ने का था ना। अब तेरे को कौन बचाएगा? उस अग्रवाल फैमिली की भी हैसियत इतनी नहीं है जो तेरे को यहां से निकाल सके। अब तेरे को जेल में डालना पड़ेगा ना। अथर्व ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मुझे बंद कर सकता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोला, यहां ज्यादा मगजमारी नहीं करने का। अक्की बस्ती के लोग मेरे नाम से भी डरते हैं। अथर्व ने कहा, क्या तुमने मेरा नाम सुना है? इंस्पेक्टर बोला, अरे तू कहीं का मंत्री है जो मैं तेरा नाम सुनूंगा? मेरे को तेरे लिए अफसोस हो रहा था, पर अब मुझे समझ आया कि तेरे ऊपर का माला खाली है। इसे लॉकअप में डालो। जैसे ही उन्होंने अथर्व को लॉकअप में डालने के लिए पकड़ा, एकदम से वहां लग्जरी गाड़ियां आने लगी। देखते ही देखते 15-20 लग्जरी गाड़ियां लाइन में लग गई थी। बीच की काली कार से एक आदमी उतरा और बॉडीगार्ड्स के साथ पुलिस वालों की तरफ आने लगा। उस आदमी को देखते ही एक सीनियर पुलिस वाले के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर राजवीर। यह सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा, सर ये कौन से मिस्टर राजवीर हैं? उसने कांपते हुए कहा, इनका पूरा नाम मिस्टर राजवीर सिंह है। यह सुनकर बाकी पुलिस वालों के भी पैर कांपने लगे थे क्योंकि राजवीर सिंह को बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना था। जैसे ही राजवीर सिंह पुलिस वाले के सामने आए, उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर आप यहां पर? लेकिन मिस्टर राजवीर सिंह वहां पर रुके नहीं। वो तो उन्हें क्रॉस करते हुए सीधा अथर्व के सामने पहुंचे और अपना सिर झुकाकर बोले, सॉरी बॉस, आपको मेरे होते हुए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये देखकर कि मिस्टर राजवीर सिंह ने उस लड़के के आगे अपना सिर झुकाया है और उसे बॉस भी कहा है, ये सुनकर तो उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो बताया गया था कि ये लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो कमिश्नर का कॉन्टैक्ट नंबर था। कमिश्नर ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उस सीनियर इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी के सभी निकम्मे हो गए हो। तुमसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। क्या तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा है? सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था और उसे पुलिस स्टेशन भी लाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर राजवीर सिंह आ गए। कमिश्नर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। वो नाम सुनते ही वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा,
तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर वो वहां पर क्यों आएंगे? तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर उनका इस लड़के से कोई कनेक्शन है सर। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।